हमारा नाम पप्पू सिंह है, नरेंद्रपुर गांव से है। बिहार सिवान, जिला सिवान है हमारा। अच्छा। परिवर्तन में हम लोग उसमें क्लब बना शुरू में। परिवर्तन से जुड़े हुए हम लोग का हो गया 12-13 से। जैसे में मान लीजिए कि गेहूँ का खेती हम लोग दूसरे ढंग से कर रहे थे, तो परिवर्तन से जब हम लोग के करने के मिले तो वहाँ जीरो टिल आया। उससे खर्च कम लगता है, उसके जुताई भी बचता है, पानी के खर्च भी बचता है। यदि जो खेत ज़्यादा जुता जाएगा तो उसमें पानी लगेगा। और जीरो टिल से नमी वाला खेत में इसी तरह बोआ जाता है, उपज भी बहुत अच्छा होता है। बाकी वो बारिश होगा तभी वो मशीन से सक्सेस होता है। अच्छा। बारिश नहीं होगा तो सक्सेस नहीं होगा। हम लोग का पानी का व्यवस्था ही नहीं है, सबसे हम लोग पानी से मार खाते हैं। तो बारिश पर डिपेंड है, मशीन पर डिपेंड है। एक तो नज़दीक है यहाँ पर 1.5 किलोमीटर, वहाँ पानी नहीं है, कभी भी 12 महीने में पानी नहीं है। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर जाइए तो मौसम में देता है, जैसे धान के समय में 1-आध महीना दे दिया, गेहूँ के समय में, उसके बाद उसमें भी नहीं। पहले बारिश भी बहुत अच्छा होता था। 2008 से हम लोग का गजन हो गया है बारिश के लेकर। 2008 के पहले हम लोग के यहाँ खेती अच्छा हो रहा था, खर्च कम लग रहा। मान लीजिए कि परिवर्तन सब सुविधा दे देता है, बारिश नहीं होगा तो सब सुविधा देता है। किस्त का बीज भी मंगा देता है। हम लोग धान पटा के काट रहे हैं, अभी हम धान के खेत में से आ रहे हैं। उसका लागत जो है कम खर्च में। मतलब आपको अच्छे बीज, अच्छी खाद, इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली की व्यवस्था। तो उधर से कुछ बचता है तो हम लोग हिम्मत डालते हैं अपना, जो थोड़ा सिंचाई में चलो 100-150 लीटर डालें जाए। उधर भी दे दिए पूरे पैसे, इधर भी तो हम कहाँ बो पाएंगे, नहीं लगा सकते। तो अभी क्या क्या कौन सी फसलें आप कौन सी जैसे खरीफ रबी में क्या क्या उगाते हैं? सरसों, मटर, गेहूँ, यही तीन। मैं तो सुना है कि ज़्यादातर किसान यहाँ पे गेहूँ ही उगाते हैं, मतलब पेड़। हाँ, गेहूँ और सरसों। हम लोग मात्रा सरसों का बढ़ा दिए, जैसे आप सरसों एकड़ में चलते रहिए 6-6 घंटा सरसों है, उसी सेम हम लोग बढ़ा दिए। इसलिए कि उसमें क्या है कि जुताई कम है, सिंचाई कम है। अच्छा, इसलिए पानी की कमी से इसलिए हम लोग ज़्यादा सरसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, मजबूरी समझिए उसको। सरसों अच्छा भी हो रहा है। अच्छा। गेहूँ से भी अच्छा हो रहा है। अच्छा। गेहूँ कभी काल हो जाता है कि कट्ठा में 10 और 20 किलो कट्ठा होता है। सरसों खूब कम होता है तो इस समय में 35-30 के एवरेज चला जाता है, 40 के भी चला जाता है। गेहूँ खूब कमाने के बाद भी 50 के अंदर में, 60 के अंदर में रह जाता है। उससे अच्छा सरसों है। सरसों का रेट है 35 का। अच्छा, 35। गेहूँ का रेट है 1500 का। जोड़ दिया जाए कि तो गेहूँ का खर्च भी नहीं निकलेगा। अपना जो खर्चते हैं उसका खर्च मत जोड़िए, वो तो जोड़ देंगे ना तो जीरो बैलेंस पड़ जाएगा। अभी जो धान पटा रहे हैं, कोई के 20,000, कोई के 30,000 का डीजल जा रहा है। डीजल घंटा पर चलाएगा उसको 50,000 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ के मिट्टी और हवा के हिसाब से कौन सी फसलें थी जो ज़्यादा मुनाफा दे सकती थी और उगाई जा सकती थी, बट पानी की कमी की वजह से नहीं उगा पाए? ज़्यादा 4 फसल ज़्यादा होता है। अगर तो बोआता है सब फसल, ढेर थोड़ा लोग बोता है। गेहूँ, धान, मक्का। हम लोग के यहाँ चना भी बहुत अच्छा होता था। अच्छा। चना लोग बोल छोड़ 3-4 बार छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा। खर्च ज़्यादा आता है। ज़्यादा मुनाफा दे सकती थी ऐसी फसलें जो पानी की कमी की वजह से नहीं उगा पा रहे हैं। ऐसी कौन सी फसलें थी जो आप उगा सकते? 2 थी। एक तो गन्ना। गन्ना। हाँ, गन्ना तो लुटेरों ने साले मादर चोद ने सब मिल बंद कर दिया। मैं गाली देकर रहा हूँ, इसलिए कोई बात नहीं होता। लूटने के लिए उसने मिल बंद किया, अपना पेट भरा। अच्छा, जो एक फैक्ट्री थी मैंने सुना बंद हो गई। गन्ने का बहुत फैक्ट्री है, सिवान में था। हाँ, बंद है। गन्ने की फैक्ट्री थी। गन्ने की फैक्ट्री। किसान गन्ना लगाता था, घास कम होता था, कम लागत में अच्छा पैदावार, पैसा मिल जाता था। 1 साल बाद मिले, 1.5 साल मिल जाते। लेकिन ये तो किसानों को गुमराह करते हैं, यही लोग बेचा सब। बोलता है 1.5 करोड़ टैक्स लेंगे तो मिल तुम्हारा चलेगा, तो नहीं चलेगा। 1.5 करोड़ मिल देगा उसको पहले, तब ना हमको मुनाफा देगा। सक्षम नहीं हुआ, बंद हो गई, मिल बंद करना पड़ा। दिखावा है केवल, सब लोग अनपढ़ नहीं है ना देहातों में, ये बड़े बड़े लोग लूटते हैं।
गन्ने का सप्लाई बंद कर दिया, आप गन्ना उगा ले। अरे कहाँ जाएगा, क्या करेंगे गन्ने पर गन्ने से काफी मुनाफा होता था। अच्छा, गन्ना से मान लीजिए कि 4 बीघा गन्ना बो दिए, हाँ 2-2.5 लाख का हो जाएगा। अच्छा, अरे शादी विवाह में 30,000 मिल जाता था। 30,000 से 35,000 खर्च आएगा गन्ना के खेती में, 4 बीघा बोने में 2 लाख रुपए तक का आपको। 2 लाख रुपये तक मान लीजिए कि 2 पानी गर्मी के सीजन में देना पड़ेगा। हाँ, सही मार्केट हो और पानी की व्यवस्था हो तो अच्छी फसल उगा के ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हम लोग के यहाँ सबसे दिक्कत है कि हम लोग के यहाँ चक नहीं है, हम लोग का कोला कोली खेत है, समझते हैं ना। मतलब बिखरी हुई है टुकड़ों में जमीन, हाँ, तो उसको लागत बढ़ जाती है, उसको समय बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है, पाइप द्वारा हमने पानी, आपका स्प्रिंकल पाइप है पाके, हाँ, स्प्रिंकल लगा दिए, 4-6 महीना पड़ा है, सरसों के खेती में चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये देखिए प्लास्टिक के पाइप इस टाइप का लेके इतना का, जिधर पानी चला गया, आसान तो नहीं है उसको बंद करके पानी गिरा कर चार्ज करेंगे, नहीं आसान है। देखिए अभी खेती से लोग भाग रहा है, मान लीजिए कि हम खेती कर रहे हैं, हमारा बाल बच्चा नहीं करेगा। बिल्कुल ये बात है, क्यों नहीं करेगा आप बताइए। इसमें फायदा नहीं है, घाटा लग रहा है, इससे उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसका भोजन नहीं चलेगा। युवा जो भोजन लोग के बाद भी तो कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। धान गेहूँ आप तैयार भी कर लेते हैं तो धान गेहूँ का रेट नहीं है, खर्च के हिसाब से रेट नहीं है। अच्छा, मार्केट की व्यवस्था नहीं है इसलिए रेट नहीं है। मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं है। परिवर्तन में हम लोग डाले पानी वाला, अच्छा, कि कम से कम नहर ठीक हो जाए। नहर ठीक ठाक हो जाएगा तो हम लोग के यहाँ पानी आ जाएगा, हम लोग का पूरा जवार में आ जाएगा। हम लोग के यहाँ 2-2 नहर बेकार पड़ा है, आज तक सफाई नहीं हुआ। कागज में उसका सफाई हो गया है, तो पेपर में तो होता रहेगा, पेमेंट होता रहेगा। मॉनिटर नहीं हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है काम हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा। क्यों देख रहेगा, वो तो खुद उधर बैठा। हाँ कितना कमाया भाई, 30 लाख, ठीक है 10 लाख हमको दे दो, 10 लाख तुम ले लो पानी। ओके, पावर्ड बिजली नहीं आ रहा है, पावर्ड बिजली नहीं आ रहा है, नॉर्मल लट्टू वाला बिजली आ रहा है। ये दिक्कत है ना। बिल्कुल दिक्कत है। फैक्ट्री 3 साल से बन रहा है, नीतीश जी बोले कि बन जाएगा, अभी तक ले बन रहा है। हम लोग का मार्केटिंग यहाँ कोई नहीं है, हम लोग खुला में बेच देते हैं, खुले में बेचते हैं। हम लोग तो शहर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। दूर पर है, मान लीजिए यहाँ गेहूँ, मान लीजिए कि जो हम लोग के यहाँ पैक्स वाला है लेने वाला, वो लेता तो हम लोग का नज़दीक है, हम लोग का गाँव ही है। मतलब सरकारी जो क्रिएट की गई सरकारी रेट आगे साल धान का 1600 था, गेहूँ का 1800 था। यहाँ प्राइवेट में हम लोग बेचते हैं, व्यापारी आता है 1500-1400 के अभी गेहूँ लिया है। मतलब रेट उतना नहीं मिल रहा है जो सही चाहिए। हम तो सुनने में आया जो प्राइवेट कंपनियां बड़ी है वो लीज पर ये ज़मीन को ले रही है, तो हम तो देने के लिए तैयार है, करने के लिए नहीं, हम देने के लिए तैयार है। ट्रैक्टर है ना, 2 ही छोटे टुकड़ों में है, तो वो 2 ही छोटे टुकड़ों का काम करेगा। अब मान लो वही ट्रैक्टर अब बगल के सारे 20-30 खेतों का काम कर रहे हैं, तो हर खेत के लिए वो ट्रैक्टर का जो लागत है कम हो गई ना, कम हो गई। तो मैं उस लागत की बात कर रहा हूँ कि अगर बड़े पैमाने पे खेती हो तो पानी की लागत, बिजली की लागत, ऐसे मशीन ट्रैक्टर की लागत ये पर हेक्टर घट जाएगी। तो उससे जो मुनाफा बढ़ेगा और फिर सरकार की योजनाएं, फिर परिवर्तन का जागरूकता, ये सब एक ऐसी आशा लाएगा किसान में कि वहाँ 2 चीज़ है, वहाँ बिजली की सुविधा है, वहाँ चक है मेन, बड़ी जमीन है तो उसके लिए वो तो चक जो है उसमें रोड उनका निकला हुआ है, धोने की बोझ धोने की जैसे एक बार पानी आ जाए तो हम लोग के धान के सीजन में एक बार पानी आ जाएगा तो सारा फसल हो जाएगा। अपने धान का एक जगह हम लोग के बांध देते हैं, गेहूँ हो जाएगा, चावल, गेहूँ और धान का सब भरा जाता है। एक के जगह बांध देने के बाद सब चौर का पानी रुक जाता है, हफ्ते गिरता है, उतने समय में धान पक जाता है। फिर गेहूँ का सीजन में गेहूँ का मिट्टी नहीं पटाना पड़ता है, इसी पर बोआ जाता है। बाकी नहीं बारिश हो रहा है, नहीं नहर के पानी आ रहा है। तो कुल मिला के ये बात निकली कि परिवर्तन आपको कितनी भी जागरूकता कर ले, बीज खाद या तकनीक दे दे, बट पानी नहीं हो, 3 फेज बिजली नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट्री नहीं हो, मार्केट नहीं हो, तो आप वो फसलें नहीं उगा सकते सच में आपको मुनाफा देंगे। और वो फसलें उगाना पड़ रही है जिससे पेट भर जाएगा, और बस पेट भी नहीं भरता,
पेट कहाँ भर हाँ पेट भर जाएगा। अनाज से मतलब मान के चलिए कि अनाज से पेट भर जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और इस चीज़ को देख के आप लोग खुद खेती छोड़ने का सोच रहे हैं। आपके बेटे तो छोड़ चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। हाँ वो तो छोड़ चुके ठीक है, और वो लोग फिर शहर में जाके उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही। हमारा 68 साल एज हो गया है, हम कब तक काम करेंगे हमारे को।